अगर कोई भी फसल बम्पर आ जाती है, जैसे पंजाब है, पंजाब से पहले हसन कर्नाटक आएगा, फिर चिकमंगलूर आएगा, फिर बेलगाम आएगा, फिर मंचर आएगा, फिर पंजाब आता है। अगर आने वाली फसल बम्पर होती है तो 100 रुपये पैकेट बिकना में कोई बड़ी देर नहीं होगी आलू में। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं हाथरस जिले के प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज में। और यहां पर आलू की बोली लग रही है और बोली में क्या रेट आलू बिक रहा है इस बारे में हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल जो अगर देखा जाए तो यहाँ पर कई प्रजातियों के 3797 चंबल हो या कोई भी प्रजाति का हो, वो आलू के यहाँ पर अच्छे रेट लग रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, मंडियाँ 2-3 दिन से लगातार टूट रही हैं और मंडियों में टूटने की वजह से तो यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज में इसका असर देखने को मिल रहा है। जो स्थिति पहले 800 साढ़े 800 तक चल रही थी, वही स्थिति डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। हम आपसे लगातार कह रहे थे निर्यात बंद होते ही आलू के रेटों में डाउन स्थिति देखने को मिलेगी, वो सडनली कोल्ड स्टोरेज में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कई जो भैया हैं, भैया से ही पूछ लूँगा तो भैया ने जो अपना आलू बेचा है वो कितने क्या रेट पर बेचा है और पिछली बार उनका क्या रेट लगा था, आज कितने पैकेट निकाल दिए? आज 300 पैकेट निकाल दिए। 300 पैकेट निकाल दिए। हाँ भैया, क्या रेट बिका है? रेट सही भी गया है तो अभी और मंडी गिर रही है तो क्या करें फिर। और मंडी की गिरावट यहाँ कोल्ड पे भी देखी जा रही है? देखी जा रही है। क्या रेट वास्तविक रूप से क्या लगा है? आज मानो करीबन 100 रुपये का रेट गिर गया आज। 100 रुपये गिर गया, यानी कि आज जो रेट चला है आपका 750 लगा है? हाँ जी, 750। पिछली बार 850। 850। 850 में क्यों नहीं बेचा था? 850 में नहीं बिका था, क्या बढ़ रही थी मंडी, जब दिख रहा था क्या बढ़ेगा रेट, अब गिरने लग गया तो बेच दिया। मैंने तो आप लोगों को बताया था ना कि निर्यात बंद होते ही किसी एक देश से निर्यात बंद हो जाएगा, उसे मंडियाँ गिर जाएंगी। आप मान ही नहीं रहे थे। अब वो तो खैर सही है पर माना नहीं था। अब तो बेच दिया और कोई चल नहीं और मंडी गिरेंगी अभी और आगे चल के। लग रहा है? हाँ लग रहा है। अच्छा, तो जो हमने आपको जब बताया था कि पोजीशन ये चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया भी निर्यात हो रहा है, इंडोनेशिया भी और सऊदी अरब भी हो रहा है और निर्यात की वजह से ही मंडियों में टाइट सख्त आई है। और अब एक देश ही नहीं बंद किया, इंडोनेशिया ने बंद कर दिया। उसी से 2 से 3 रुपये के टूट गई मदरई और मेट्टियापालम। 2 से 3 से 150 रुपये कट्टा जाता है, तो 3 रुपये कट्टे से भी। मैं बता रहा हूँ ना, मेट्टियापालम 3, मदरई 2.5, ये बेंगलोर 1.5 रुपये किलो, पूना भी 1.5 रुपये किलो टूटी है। तो ऐसे में जब टूटी है तो कितना लग जाता है ना, 150-200 का झटका। हाँ, 150 से 200 को ज़्यादा है। तो जब यहाँ 850 बिक रहा था तो वहाँ कुछ और ही रेट रहा होगा। हाँ जी, हाँ तब पहले ज़्यादा। आज आपको दुख हो रहा है? हाँ दुख तो है। 100 रुपये का टूटा, 100-125 रुपये गिरा है। 100-125 रुपये, ये तो दुख वाली बात है। लेकिन आप 800 निकाल देते, फायदा में रहते। फायदा में रहते हैं, वो तो करते हैं। पिछली बार तो आपने भी बड़ा ये देख रहे थे 1000 होगा। होता है, नहीं होता नहीं है, देख मानते नहीं है ना किसान। मैं कोई वो नहीं है, आपको भी यही लग सकता है। आलू का कोई रेट नहीं है, कभी भी बढ़ सकता है कभी कम हो सकता है और ये ऐसे दिख रहा है तो कम ही होगा। मैं ये सही बात है। मैं मेरे किसानों को रेगुलर बता रहा हूँ, आपको भी, आपने भी देखा होगा कि लगातार मैं बता रहा हूँ कि एक देश से निर्यात रुकते ही मंडियाँ टूट जाएंगी और सडनली वही हो रहा है। हाँ वही हो रहा है। अभी पाकिस्तान का कोई क्लियर नहीं है कितना जाएगा। नहीं, कोई जाए नहीं जाए वो भी हो सकता है। बाकी निर्यात तो खुल ही गया। हाँ निर्यात खुल गया, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जाए। न लिया पाकिस्तान ने तो और गिरेगा रेट। अभी सऊदी अरब बंद कर दे, सऊदी अरब में मैंने सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया में 10 दिन बाद खुदाई शुरू हो जाएगी। अभी वहाँ जा रहा है और 10 दिन बाद वहाँ खुदाई जैसी शुरू हुई तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं हो। फिर वहाँ पे आलू हो जाएगा, फिर क्यों जाएगा यहाँ से? फिर क्यों लेंगे वो? फिर तो अपने वहाँ हो जाएगा, उनके वहाँ पे आलू। ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? यहाँ जितना है उतना थोड़ा बहुत आधा पत्ता निकालना चाहिए अपना। आपने 300 निकाल दिए। हाँ जी, किसानों के लिए यही सलाह है, थोड़ा बहुत निकालते रहें, हल्के हो जाए। हल्के हो जाएंगे, उससे जाएगा तो सब रेटों को मिल जाएंगे। ये अब कुछ मिल रहा है, आगे और कम हो गया या बढ़ भी सकता है। हाँ वाह, देखिए चेहरा उतर गया, देख लिया चेहरा उतर गया। 850 नहीं दिया था, 750 देके जा रहे हैं। हाँ जी, टूटने की। भैया मौजूद हैं और ये पर्ची भी इनके हाथ में है और ये सौदा जो हुआ है इनका 650 रुपये प्रति पैकेट में हुआ है। यही वो रेट थे जो कि आप देख लीजिए, जो 750 लगे थे। और आज क्या स्थिति है ये आपके सामने है। भैया से पूछ लेते हैं, भैया आज कितने पैकेट निकाल दिया आपने? भैया मैंने 62 कट्टे निकाल दिए आज। 62 कितने रुपये? 650। 650। 659 रुपये। 659 सही रहा। मुझे थोड़ा दुख तो रहा भैया। दुख तो रहा है, तो दुख का कारण क्या रहा? ये मजबूरी है, बेचने पड़ रहा है। बेचना पड़ रहा है। अब महंगाई नहीं दिख रही। महंगाई क्या करें भैया? नहीं, अब महंगाई दिख रही थी ना 2 दिन पहले जब मंडियाँ करंट पे थी, तो यहाँ पे भी 750-800 के सौदे हो रहे थे। अब मंडियाँ टूट गई तो सब रिकड़ निकल गई, निर्यात रुकते ही निकल गई। और ये होना चाहिए था आप लोगों के जो पर्दा लगा हुआ था ना महंगाई का, कि ये महंगाई जो है मंडियों की वजह से हो रही है, निर्यात की वजह से नहीं है। अब निर्यात रुक गया, मंडियाँ टूट गई। अब आ रही, उतर गया चश्मा, उतर गया भैया। उतर गया।
चलिए बहुत बहुत बढ़िया। चलिए और किसानों से मिल लेते हैं और पूछ लेते हैं उनका क्या है स्थिति। तो मेरे साथ में किसान मौजूद हैं और मैं किसान से ही बात कर लेता हूँ। चाचा कहाँ से आए हैं आप? भागपुर से। बागपुर से। तो क्या कितने बीघा आलू किए थे? हम 30 बीघा। 30 बीघा। कितना पैकेट निकला था? 2100। 2100। 30 बीघा में कम पैदावार रही थी? नहीं, ठीक है, पैदा है। ठीक थी। तो आज कितने पैकेट निकाल दिए? 200 पैकेट। 200 पैकेट। क्या रेट का लगा? 850। 850। सही रहा? सही रहा। कितने पैकेट बचे हैं आप सर? अभी तो 1900 कट्टे हैं। 1900 कट्टे हैं। तो 1900 कट्टों का क्या करने वाले हैं आप? बेचेंगे सबको। अभी बेचेंगे कि बाद में? अभी बेचते हैं, बस सही बिकेगा तो। सही बिकेगा तो अभी उन्हें ही निकाल देंगे, यानी आज ही केसरीकरण करेंगे सारे कट्टों का। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे साथ में दादा मौजूद हैं। दादा आपने कितने निकाल दिए? अरे हमने तो सर अभी कुछ नहीं निकाला है, निकालने के लिए आए। कितने पैकेट निकालेंगे? अब निकालेंगे करीब करीब 400 से 450 पैकेट। कितने बीघा किए थे? हमने किए थे करीब 25 भी आए, 24.5 भी आए करीब है। 24.5-25 बीघा। बड़े किसान हैं। कितने पैकेट निकले थे? पैकेट निकले थे करीब 1800 के। 1800 पैकेट निकले थे। कम ही रहा है एवरेज? कम रहा है। तो कितना पैकेट आज इतना निकाले, कितना बच जाएगा? अभी काफ़ी बच जाएगा। अभी क्या तो क्या करेंगे आप फिर? अब देख रहे हैं, कुछ निकालेंगे, अब बाद में निकालेंगे। 450 अब निकाल देंगे, कुछ बाद में देख लेंगे। तो 450 का ही भी लगा के आए हैं, इतने निकाल। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए और किसानों से, मेरे साथ किसान मौजूद हैं और यहाँ पर बोली लग रही है, पूछ लेता हूँ। चाचा जी क्या स्थिति रही है? आलू की स्थिति कुछ नाजुक हो गई है 2-3 दिन से, कुछ 10-20 रुपये डाउन हो गए हैं। उस दौरान 780, 790, 800 तक बिक रहा था आज से 2-3 दिन पहले। अब फ़िलहाल जो है 750 के अंदर ही जा रहा है, जो कि अब बेचना तो मजबूरी है। किसान की ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए माल तो बेचना पड़ेगा। ये ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बेच लेंगे। इस समय मैंने 200 कट्टे बेचे आज 740 में। कितने अभी रह गए हैं, अभी 600-700 पैकेट बाकी हैं। 600-700 बाकी। बीज अलग है, अभी उन्हें देख रहे हैं, जैसे जैसे समय आता जाएगा, ज़रूरत होती जाएगी बेचते जाएंगे। कुछ आलू लास्ट में देखेंगे, और कुछ तो निकालें। मतलब हल्के हो रहे हो? हाँ, हल्के हो रहे हैं साहब, पैसे की ज़रूरत है। 2 बार में हल्के हो गए? 2 बार में हल्के हो गए, लास्ट में सबरे हल्के हो जाएंगे। मेरा तो सभी किसान भाई से अनुरोध है कि कोल्ड पे आएँ और अपने आलू को चेक करें और निकालें, देखें दागी तो नहीं हो रहा है, सड़ तो नहीं रहा है, ख़राब तो नहीं हो रहा है। कैसा आलू था आपका? सड़ा हुआ था क्या? नहीं, आलू मेरा सही था, मीडियम था, मतलब थोड़ा सा मीडियम था, बीच में था, ज़्यादा फूला नहीं था। जिसके 800 लग रहे थे वो 750 के बीच में सिमट गया। हाँ, वो कुछ डाउन हुआ है। तो उसी दिन निकाल देते 810 बिका था। उस दिन जो है ऐसे ही ऐसा लग रहा था कि 810 हो गया, तो शायद 850 तक पहुँचे। किसान को तो लगता है ना? नहीं, दुनिया उम्मीद पे कायम है, हम क्या आप बताएं, आप नहीं है, सबको ये होता है, उम्मीद हर इंसान करता है। बच्चा अगर सेकंड डिवीजन आए तो ऐसा लगता है अगले नेक्स्ट टाइम में फर्स्ट डिवीजन आएगा, चाहे वो फेल ही हो जाए, वो अलग बात है। तो आपने निकाल दिया, वो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा आपसे बातचीत करके। और मैं भी किसानों से इसीलिए प्रेरित कर रहा हूँ कि महंगा जो बिक रहा है महंगा ही ले लो। अगर निर्यात, जैसे इंडोनेशिया ने निर्यात रोका है, मंडियाँ टूट गई, और मंडियाँ टूटते ही एकदम कोल्ड स्टोर पे स्थिति विपरीत हो गई। कहाँ उम्मीद थी 800 का, 850 का, 900, 1000 की, और हो गया नीचे होता जा रहा है। आलू को निकालने में फ़ायदा है, निकालने में। न ज़्यादा निकालें तो आधा निकालें, कम निकालें कुछ तो निकालें, रख के ना बैठें। अरे जिससे अपनी कोल्ड की पूर्ति होगी, अपने खेत की बाकी निकले, कुछ तो पैसा आएगा। अब सारा ब्लॉक करके क्या फ़ायदा बताएं? ब्लॉक करने से ही तो ये फिर तो रिस्क उठा रहे हैं। जिसका 900 लग रहा था वो 800 पे आ गया, जिसका 800 आगे और रुके रहेंगे तो और रिस्क लेंगे। तो किसान साथियों, ये था मेरे साथ में हाथरस ज़िले के प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज से आलू का रेट। और यहाँ पर कई जो हैं किसान मौजूद हैं, और इनसे जो पूछा था, तो पूछने के बाद में यहाँ पर स्थिति आई कि रेटों में काफ़ी 22 डिग्री वाले, यानी बहुत नीचे का तो वो हुआ है। और ये कारण क्या था? इंडोनेशिया से जो निर्यात रुका है, उसके कारण मंडियों में आवक ज़्यादा होने की वजह से मंडियाँ 2 से 3 रुपये प्रति किलो की टूटी हैं, जो साउथ की मंडियाँ हैं। तो किसान साथियों, मेरे साथ में प्रतिष्ठित व्यापारी और किसान मौजूद हैं, और ये अपना आलू भी बेचने आए थे और आलू खरीदते भी हैं। तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ इस समय पर बाज़ार में क्या स्थिति चल रही है, और स्थिति के अनुसार ही कोल्ड स्टोरेज में आलू बिकता है। तो पहले बाज़ार की बात करते हैं और फिर उसके बाद में कोल्ड स्टोरेज की बात करते हैं। आपकी तो हर बात सच ही साबित हो रही है। कोल्ड, आपका खेत पे गए थे जब खुदाई हो रही थी, तब आपने बताया था कि कोल्ड पूरे भरेंगे, आपने किसानों को भी समझाया था। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, झूठ बोलने से कोई काम नहीं होता है। उसके बाद में क्या है, झूठ बोलने से किसान लोगों को भारी नुकसान पहुँचता है।
अभी आलू है कोल्ड स्टोर 90% हो गया सादाबाद आगरा। उसके बाद में 90% से 35-40% आलू डैमेज है। जो होली के बाद 10 दिन 12 दिन खुदाई चली है वो सब में 1 केजी 2 केजी 3 केजी आलू डैमेज है। अभी क्या है कि डैमेज की वजह से ये आलू बहुत दिक्कत वाला काम हो रहा है। मैं सभी अपने प्रिय किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जिनका भी आपने कोल्ड स्टोर पहुंच के आलू को देखें, अपनी सैंपल निकलवाएं, उसके बाद में डैमेज आलू को जल्द से जल्द बेचने की कृपा करें। आपकी तो मुझे हर बात बिल्कुल सही लग रही है। आपने कहा था मैं जो खुदाई चल रही थी तो आलू बम्पर पैदावार है, वो बिल्कुल सही बात रही। कोल्ड स्टोरेज भरे जाएंगे, वो बात भी बिल्कुल सही रही। आपने बताया था कि 650-700 से ही कोल्ड खुलेंगे, 800-900 से नहीं खुलेंगे, वो भी सही साबित हुई। आपने बताया कि विदेशों को निर्यात होगा और हुआ, उसका भी बेनिफिट कई किसानों ने उठाया और कई किसान फिर भी रह गए। अभी क्या है, मंडियों में क्या स्थिति चल रही है? मंडियों से पैसे 600 रुपये से लेकर 750 रुपये, 750 रुपये तक के पैसे आ रहे हैं। इससे ज़्यादा किसी भी मार्केट से पैसा नहीं आ रहा है। कई कोल्ड स्टोरेज आगरा में लगभग 900, 900-950 तक के सौदे करवा रहे हैं। क्या है वो सब झूठ का फरेबी धंधा है। 900 950 रुपये बोलना, ऑल इंडिया में कोई मार्केट नहीं है जहाँ से 900 रुपये का पैसा आए। तो क्या भंसारी हैं वही कर रहे हैं क्या ऐसे खेल? वो पर्ची गलत लिख के व्हाट्सअप डाल देते हैं, उससे कोई भी मार्केट को ख़राब करते हैं और कुछ नहीं है। किसानों को सचेत रहना चाहिए। किसानों को सचेत रहना चाहिए। मेरे साथ में एक और चाचा मौजूद हैं। चाचा जी, झांसे में किसान ना आए जिससे उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़े। समय से अपने आलू को निकालते रहें धीरे धीरे। आज जो मंडियाँ टूटी हैं वो कितने रुपए तक गिर रही हैं, गिरावट हुई है? आज मार्केट में डाउन पोजीशन, उसी से 150 रुपये पैकेट गिर जाता है। नहीं, जैसे अभी क्या है 800 810-15 तक यह मार्केट रहा सादाबाद में, तो आज अभी 750 से ऊपर कोई भी आलू नहीं गया। अभी 750, 730, 40, 50 रुपये आलू बिका है और दागी आलू 600 से 650 रुपये पलट के बिक रहा है। पलटी भी हो रही है। नहीं, वो क्या है कि डैमेज उसमें से निकल जाता है, ठीक आलू रह जाता है। किसान क्या करें? किसान को आलू बेचना चाहिए मेरी समझ से। इस समय से बेचना चाहिए, इस समय अच्छा रेट चल रहा है। नहीं, फिर भी कैपेसिटी को देखते हुए रेट सही है, वाजिब रेट है, कोई गलत रेट नहीं है। कोल्ड स्टोर 90% है तो उसके हिसाब से आलू को बेचना चाहिए। किसानों के लिए तो ये बिल्कुल सही बात है कि हल्के तो हो ही जाएँ। किसी के पास 2000 पैकेट है तो उसको 1000 पैकेट बेच देना चाहिए, 1000 से रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेने वाले तो पूरा ही ले रहे हैं, वो फिर मोटे नुकसान का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। वो तो पवन भैया हम लगातार बता रहे हैं कि आपको बड़ा तगड़ा झटका लग जाएगा अगर अभी नहीं चेते तो। और कई किसानों को लग भी रहा है क्योंकि 850 800 तक के सौदे हुए थे, आपने भी देखा था, और अब वो 750 750 तक सिमट गए। मैं मान भी लूँ कि कहीं किसी भी फसल को नुकसान होने के कारण 50-100-200 रुपये की तेज़ी आ जाएगी, लेकिन उससे मुझे ऐसा भी लगता है इस साल भी 100 रुपये पैकेट आलू न बेचना पड़े कहीं बाद में। ऑल इंडिया ओवर है ना? हाँ, एवरेज में आलू कम नहीं है, ज़्यादा ही आलू। मेरे साथ में चाचा जी मौजूद हैं। चाचा जी, बोलो, मार्केट में क्या उथल पुथल चल रही है? भैया उथल पुथल 50 रुपये नीचे मार्केट मान के चलो, 1 रुपये को बाजार डाउन है। 750 750 रुपये तक आज आलू बिका है। जो आलू 800 रुपये बिक रहा था आज पोजीशन में समझ के चलो 750 750 जो ही निकल रहा है। आगरा के कोल्ड स्टोरेज में 900 तक फर्जी पर्ची बना रहा, मैं बना दूँ, 1000 ही बना दूँ, पर्ची दिखाया रहो। पर्ची पे ही तो चल रहे हैं भैया। आगरा में बिक रहा है 750 का, 700 का बिक्री हो रही है, 700 750 की। और बरसा ही सोच रहा है कि 850 रुपये कहाँ से आ जाएंगे। तो यानी ऑल इंडिया की मार्केट में कहीं से पैसे नहीं लौट। अरे तुम देख लो ना, तुम पे हर जगह ही मंडी है, तुम जांच में लाओ। नहीं, हम तो बता दें, हमें तो किसान विरोधी हैं हम तो। नहीं, किसान विरोधी नहीं हो आप, बिल्कुल स्पष्ट खबर दे रहे हो। मंडी का भाव इधर, कोल्ड का भाव आपके दोनों सामने। नहीं, किसानों को लग रहा है हम किसान विरोधी हैं। किसान कुछ नहीं कर रहा है, किसान तो आपकी पढ़ाई कर रहा है, आपको भूल है आपकी। भाई तुम तो किसानों को समय रहते समझ आ रहे हो कि निकालो। मैं तो लगभग समझ आया था। और किसानों को समझनी चाहिए आपकी बात, जूता मारने के लिए तैयार। अगर यूट्यूब पे आपकी वीडियो जो लोग देख रहे हैं किसान भाई हमारे, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए। ये ऐसी गलती ना करें कि जिससे 100 रुपये पैकेट आलू बेचना पड़े। हो सकता है हो जाए, क्योंकि आप बता रहे हैं 50 से 100 रुपये का पैकेट का 50 रुपये डाउन है पोजीशन, आज की तारीख में 50 रुपये कम है पोजीशन, 1 रुपये किलो मंडी है डाउन है। यानी फर्जी वीडियो से सावधान रहें। चाचा जी, नई जानकारी है तो फिर खरीद कैसे रहें? 100 रुपया मन टूट गो बाजार, 100 रुपये मन। हाँ 100 रुपया मन। कानपुर की लोडिंग है। अच्छा,
चलिए किसान साथियों, मेरा निवेदन आपसे यही था और ये मेरे जनप्रतिनिधि भी हैं, किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं और साफ कहना है, अगर समय रहते नहीं चेते तो स्थिति कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। समय रहते अपना आलू हर रेट लेते हुए किस्तों में हर वो बोले हैं सामर्थ्य के अनुसार। अगर कोई भी फसल बम्पर आ जाती है, जैसे पंजाब है, पंजाब से पहले हसन कर्नाटक आएगा, फिर चिकमंगलूर आएगा, फिर बेलगाम आएगा, फिर मंचर आएगा, फिर पंजाब आता है। अगर आने वाली फसल बम्पर होती है तो 100 रुपये पैकेट बिकना में कोई बड़ी देर नहीं होगी आलू में। तो अपनी किस्तों पे ही निकालते रहे आलू जो किसान जो है। हाँ, बेचना चाहिए, धीरे धीरे अपना आलू से निकलते रहें, कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे हर रेट लेते हुए आज भी बेचो, महंगा है महंगा लो, एवरेज लो, जहाँ आपका पड़ता खाए लो, आलू को निकालते रहो, इसी में भलाई है। अन्यथा की स्थिति में आज 50 या 100 रुपये टूटा है। एकदम अच्छा है, अभी सामने आपके पड़ा है, देखो वीडियो में आप देख रहे हैं, ये आलू 710 रुपये का बिका है, एकदम कलर मीडियम साइज सुपर आलू है। और यही आलू पिछली बोली में 810 था? नहीं, ये आलू 750-60 रुपये पिछली बोली में था और आज 50 रुपये डाउन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पवन भैया आपका। और निवेदन यही है, हर रेट लेते हुए अपना आलू निकालते रहें किसान भाइयों, स्थिति कुछ भी हो सकती है। बहरहाल किसान साथियों, मेरे साथ वीडियो में इतना ही। रेगुलर वीडियो कोल्ड स्टोरेज से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।